नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। हरियाणा के पंचकुला में प्रॉपर्टी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसको लेकर दोनों ही पक्षों ने थाना पंचकुला में मुकदमा दर्ज करवाया है। आइए जानते हैं इस बारे में मनोज बंसल का क्या कहना है। सर, मामला क्या था जो आज इस प्रॉपर्टी को लेकर एक मामला चला था? इसने धोखे से अपने नाम रजिस्ट्री करा रखी थी, पैसे मेरे से लिए हुए थे 2009 में। आगे 200 गज का प्लाट लिया था, उसमें 25-75 की रजिस्ट्री कराई है। आप समझदार हो कि उसके पीछे का प्लाट लिया है, वो भी 25-75 के हिसाब से लिया था। पेमेंट मेरे से ले ली, मेरी रजिस्ट्री पे कोई साइन नहीं है। इसने खुद ही प्लाट लिया, खुद ही अपने आप ही मेरे नाम से साइन कर लिए। उसके बाद हमें पता नहीं चला, जब 2021 के अंदर इसने मेरी कोठी को भी धक्के से अपने नाम करा लिया और जब बात प्रकाश में आई तो सारा सिलसिला खुला, तो मुझे पता चला कि इसने ये प्लाट धोखे से अपने माँ के नाम करा दिया है। इसके लिए पंचायत हुई। पंचायत के अंदर इसने जो कागज़ दिखाए, उस कागज़ के अंदर जो नक्शा पास कराने के पैसे हैं, अगर इसका प्लॉट ज़्यादा है तो उसके पैसे भी उसी हिसाब से जाने चाहिए ना। हाँ जी। मैंने अपने हिसाब से, अपने शेयर के हिसाब से नक्शा पास कराने के पैसे दिए हुए हैं। आपने कितने पैसे दिए अपने नक्शा पास कराने के? मैंने तकरीबन 8.5 लाख रुपए दिए, इसने 1 लाख कुछ हज़ार रुपये दिए हैं। यानी उसने कम दिया, आपने ज़्यादा दिए? मैंने तो, मेरा शेयर 75% बनता है, आपने पर फिर 75% के हिसाब से दे दिए। इसने, मैंने 75% से भी ज़्यादा दे दिए। इसने उसके अंदर भी धोखाधड़ी कर ली मेरे साथ। इसने उसमें भी मेरे साथ धोखाधड़ी कर ली। और अनिल, और नक्शा पास कराने में मेरी वाइफ के नाम रसीद कटी हुई है। इसने 1,47,000 का ड्राफ्ट दिया हुआ है, मैंने 8.5 लाख के ड्राफ्ट दिए हुए हैं। नीलम रानी के नाम रसीद कटी हुई है, वो एक प्रूफ है कि भाई मेरे 75% शेयर था। उसके बाद इसका एक हिसाब का कागज़ हमें मिला। क्या जो थाने में गया ना, तेरे को भी और उनको भी गुंडों से रात को कुटवाऊंगा और तेरे को मैं अम्बाले में थानों से गुंडों से कुटवाऊंगा, तो यहाँ दोबारा आके दिखा। ये कह के थाने में धमकी दे के मुझे भाग गया। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ 4 घंटे से। शायद मैं तो थाने में खड़ा हूँ, शायद गुंडे यहाँ ना आए, और मुझे डर है कि मेरे को अम्बाले जाते हुए कहीं ना कहीं सर आपको जान का खतरा भी है? जान का बहुत खतरा है जी। मेरे एम्प्लॉई को, जो मेरा किराएदार है, उसको जान का बहुत खतरा है। वो बेचारा है कि उसको सामान जाके, आपने मीडिया ने देखा है, पुलिस ने देखा है, सामान सारा खुर्द-बुर्द है। उस जेसीबी से गलती से दीवार भी गिर गई है। तो ये इसकी मामले की तहकीकात क्यों नहीं की जाती? क्यों पुलिस मौन है? इतने होते हुए भी पुलिस क्यों मौन है? SHO साहब ने बुलाया है उसको, और मुझे जान से मारने की धमकी दे के कि तेरे को गुंडों से पिटवाऊंगा, तेरे रात को उसको चकवा दूंगा। तो अभी आपने इसकी कंप्लेंट थाने में दे दी? मैंने एप्लीकेशन दे के जा रहा हूँ जी। SHO साहब नहीं है, मुंशी को एप्लीकेशन दे के जा रहा हूँ। और इसके खिलाफ ना कई मुकदमे दर्ज हैं। पंचकुला का भी इसने फ्रॉड मेरे साथ किया हुआ है, वो भी मुकदमा दर्ज है। इसने SHO साहब के पास वहाँ भी दर्ज है। एक प्रेस रिपोर्टर का, जो मेरे किराएदार बन के आई थी, उसका कैमरा और वो ऊपर पड़ा हुआ है, ताले तोड़े हुए हैं। हमें ऊपर जाने का भी आदेश नहीं है। मुझे लगता है वो भी चुरा लिए गए हैं। मैं पूरी कोठी का मालिक हूँ, सेक्टर 6 पंचकुला की कोठी का पूरी का मालिक हूँ। इसने धोखे से अपने नाम रजिस्ट्री करा ली है। हर समय अपनी वाइफ को साथ रखता है ताकि छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करा सके। इसके साथ 4 रिश्तेदार क्यों नहीं आते? मेरे साथ कोई झूठी कंप्लेंट कर सकता है, अपनी वाइफ से कोई झूठी कंप्लेंट करा सकता है। पहले भी इसने कराई है, पुलिस ने वेरिफिकेशन करके उसको ओके किया है। और मेरे को जो वापसी में अम्बाला जा रहा हूँ, अगर कोई मुझे रास्ते में 19-21 हुआ, इसकी सारी जिम्मेदारी अनिल सिंगला, बबीता सिंगला और इसके पूरे परिवार की हो। इस बीच बबीता सिंगल का भी बयान सामने आया है। साल पहले इनके साथ धोखा हो गया जी। ये कहते हैं 13 साल पहले धोखा हो गया, फिर उसके बाद 2 साल के बाद फिर एक इन्होंने प्लॉट ले लिया, वो उसमें भी धोखा हो गया। सर आप इसका सॉल्यूशन बताएं क्या है, या तो आप सारी कोर्ट आगे बिल्कुल मानता हूँ जी मैं। जबकि ये कॉर्नर का प्लॉट था, इन्होंने अपने आप ही डिवाइड करके उसको अपने आप डिवाइड पास हुआ, अपने आप डिवाइड। अगर ये 25-75 था। वहीं SHO गगूर मेल ने इस मामले में क्या कहा है, सुनिए। सर जी ने इस प्लॉट को जो है रेंट पे दिया था कबाड़ी को, और अचानक वहाँ पर करें आप? नहीं जी, हमें अभी तक प्लॉट का मालिक या कोई भी हमारे सामने नहीं आया अभी। तो जो कंप्लेंट है, जो कंप्लेंट पे जो बनता होगा वो हो जाएगा। सर जैसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है? मैम, जो कंप्लेंट में है, जो वेरीफाई किया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। सर उनका क्या? अभी जी हमारे पास अभी 10-15 मिनट पहले ये कंप्लेंट आई है, वो कंप्लेंट की वेरिफिकेशन चल रही है। जो उसमें कार्रवाई बनती होगी वो की जाएगी।